खेलन के मिस कुंवर राधिका, नंद भवन को आई जो। सकुच सहित मधुरे स्वर बोली, घर है कुंवर कन्हाई जो। ठाकुर जी दौड़ करके गए, द्वार पर जाकर के बोले मैया तेरी बहू आई है। यशोदा मैया ने जैसे ही आकर के किशोरी जी को देखो, सब लोग इधर देखो ध्यान से, सब लोग बैठ जाओ। इसलिए हमने जल्दी जल्दी पद गा के विश्राम किया कि आप बैठो ताकि कथा का क्रम समझ लो, आज सगाई कैसे होगी ठाकुर जी की। यशोदा मैया ने जैसे ही किशोरी जी को देखा, आहा कैसा रूप स्वरूप, वो सौंदर्य जिसको देख करके चित्त में कोई और भाव प्रकट नहीं होता है, केवल और केवल प्रेम प्रकट होता है। विशुद्ध प्रेम शुद्ध प्रेम प्रकट हो, ऐसी हमारी किशोरी जी। यशोदा मैया जैसे लाला को गोदी में उठा, मैं ऐसी गोदी में उठाए करके किशोरी जी को भीतर ले आई और भीतर लाए करके अपनी गोद में बिठायो। लाली कौन काम की है? अब छोटी सी किशोरी जी तो बेचारी संकोच में, आजकल के बच्चे भी संकोच में कुछ पूछो बोलना आता फिर भी नहीं बोलते, किशोरी जी और घबरा गई। यशोदा मैया कह रही लाली कौन काम ते आई है? तो किशोरी जी कुछ बोली नहीं, इतने में ठाकुर जी पीछे से मैया बरसाने ते आइए जे। अच्छा लाली तेरो बाबा कौन है? किशोरी जी कुछ नहीं बोले, बस देखें और फिर नीचे देखें। ठाकुर जी बोले मैया वो ना है ब्रजभानु बाबा, उनकी लाली है। मैया ने लाला को देखो, अच्छा अच्छा कीरत की लाली है वो, कीर्ति मैया, तेरी मैया को नाम कीर्ति है ना? किशोरी जी तो फिर ऊपर देखें फिर नीचे। ठाकुर हम मैया उन्हीं की लाली है। अच्छा बरसानो गांव ब्रजभानु जी की लाली, कीरत की लाली। और तेरे भैया को नाम क्या है? तेरे भैया भी तो या के संग खेला ना लाला के संग, वहां को नाम क्या है? ठाकुर जी अरे मैया श्रीदामा। मैया बोले तू यहाँ पे आ, सब रोया को तू ही बतावे को, मैया ते पूछ रही या क्यों ना बता दे रहा हो। मैया तू ऐसी जोर ते बोले, डर गई बेचारी, या मारे मैं तो वहां को पक्ष ले रहा हूँ। नहीं धीमे ते बात करिए, तेरे कोई हर कोई लाला की तरह मत बात करेगा सबनते। मोते तो बहुत ऊंची आवाज में बोले, या तो धीमे धीमे बोलते कैसे कैसे सकुचाई रही गोद में। मैया बोले तो बड़ी लग रही है। यशोदा मैया के तो हृदय में वो बात याद आई कि जब पहले भानु बाबा नंद बाबा दोनों आपस में एक दूसरे से कहो करते कि अगर हमारे लाली तुम्हारे लाला भयो तो संबंध करेंगे। कीर्ति मैया यशोदा मैया को अपनी पुरानी मित्रता, क्योंकि जब से बालक भय इतनी व्यस्त है गई हैं दोनों अपनी सेवा में, अब ज्यादा मिलनो जुलनो है नहीं पावे, धीरे धीरे बातचीत थोड़ी कम हो गई है। तो आज यशोदा मैया को याद आई कि अरे लाला तू जाकू, बोली नहीं मनी मन सोच रही जाकू तू लेके आए हो है, या से तो गर्भ में ही हमने संबंध कर दियो, हम तो गर्भ से ही संबंध मान के बैठे। यशोदा मैया बोली अब ज्यादा विलंब नहीं करूं, अब लाली घर आई गई है, पहली बार मेरी हैवे वाली बहू अपने आप ही आई गई है घर। मैया तुरंत गई, बोली लाली तू बैठ मैं अभी आऊं। मैया भीतर को गई, ठाकुर जी बैठे, कछु खाओगी, भूख लगी होगी, दूर ते आई हो चल के, यहां कैसे आएगी, थकी ना तुम? ठाकुर जी से श्री जी बात कर रही, मैं आएगी कल आप रास्ता बताए के गए ना घर को। मैया ने इतने में आवाज, लाला इतकुआ तू यहीं बैठ मैं अभी आऊं मैया के पास। मैया के पास गए, मैया को निकाल अरे लाला एक बार तो कहां मिली है? अरे मैया तू कहा बताऊं मैं? बोले ना बता दे कहां मिली। मैया कल मैं जमुना तट गए हो। बोले हाँ, और वहां डोलते डोलते मैं अपनो घर भूल गयो, नंद भवन को रास्ता भूल गयो, सो मैं वहां बैठ के रोने लगो मैया। और तब ये लाली आई और ये लाली मेरो हाथ पकड़ करके मुझको नंद भवन छोड़ के गई, तब तो मेरी आते मित्रता है। बोला अच्छा इतने बड़े बड़े कामन ने करियावे तब तो तू नंद भवन भूले ना है? तो जमुना जी तो नंद भवन भूल गो। जमुना तीर कलही में भूलो, बाह पकड़ ले आई हो, ये मेरी हाथ पकड़ के यही लेके आई मुझे। चल लाला या को श्रृंगार कर दूं। मैया गई बाहर और बाहर बैठ करके किशोरी जी को सामने एक मूढ़ा पे बैठा करके यशोदा मैया जैसे ठाकुर जी को श्रृंगार करें वैसे श्री जी को श्रृंगार कर रही हैं। जसुमती राधा, अब ये क्या हो रही है? गोद भराई हो रही है श्री जी की। जसुमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवरी सवारती। बड़े बार सीमंत शीश के, बड़े बार सीमंत शीश के, प्रेम सहित निर्वारती, प्रेम सहित निर्वारती। मांग पारी बैनी जो सवारती, मांग पारी
सुंदर भांति, गूथी सुंदर भांति, यशोमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवर सवारती। सबसे पहले तो चुनरी उतार करके यशोदा मैया ने आज किशोरी जी की मांग पारी है, मांग निकाली। मुझको तो पता नहीं, पर या पद से पता चली कि जब पहली बार कन्या को विवाह क्रम होवे तभी वाकी मांग पारी जावे, मांग निकाली जावे, बीच की मांग, और वाकू में सिंदूर डारो जावे। मांग पारी बेनीजू सवारती, केश काट करके दो तरफ के केश करके यशोदा मैया अपने हाथ से बेनी बना रही हो। बगल में बैठे ठाकुर जी बड़े चाव से देख रहे हैं, बड़ा सुख मिल रहा है ठाकुर जी को। मैया जैसी कंगा ढूंढे ठाकुर, मैया जेरो काट दे, मैया इत्र ढूंढे ठाकुर जी को, बढ़िया बारो लेके आऊं मैया, लेके आऊं भीतर ये बारो लगा मैया। गोरे भाल बिंदु बदन मन, गोरे भाल बिंदु मदन मन, इंदु प्रात रवि कांति, इंदु प्रात रवि कांति। किशोरी जी के मुखमंडल पर जब बीच में बिंदी धारण कराई है तो कैसी लग रही हैं? बोले जैसे सुबह सुबह का सूर्य उदय होता है, उसका प्रकाश तो बहुत है लेकिन वो चुभता नहीं है, वो अति आकर्षित लगता है, अति अति प्रसन्नता देने वाला होता है, अति सुरम्य होता है। ऐसे किशोरी जी का मुखमंडल लग रहा है, गोरी गोरी मुखमंडल पर बीच में बिंदी धरी है, ऐसा लग रहा है कि मानो सूर्य सुबह के सूर्य उदय हो रहे हो। सारी चीर नई फरियाल, सारी चीर नई फरियाल। अपनी सुंदर महंगी वाली साड़ी को मैया ने बीच से चीर करके छोटी वाली एक फरिया बनाई है, और फरिया बना करके मैया बड़े चाव से किशोरी जी को श्रृंगार कर रही हैं, और ठाकुर जी पूरा सहयोग कर रहे हैं मैया को। मैया ले अब ये बारो काजल लगाए थे, ये बारी लालिमा लगाए थे, मैया मैया जे वारे कान में कुंडल पहना, मैया देख ये मेरे हार हैं, ये नवलखा वारो, ये मणि वारो, ये पहना दे गले में, मैया ये वारी कौंधनी पहना दे क्षुद्र घंटिका वाली। मैया बोली तू भाज रहा हो कि ना भाग रहा हूं, यहाँ पे मैं कर रही हूँ ना श्रृंगार। लेकिन ठाकुर जी को इतना सुख मिल रहा है, बस भैया है गयो ने कहा देर में मुंह में छिड़क जाते। वाह, वैसे वो भी गलत नहीं है, महल है, अभी सगाई होने वाली है तो वहां से पहले न सुगंधित करके जा रहे हैं। सी सारी चीर नई फरियाल, सारी चीर नई फरियाल। अपने हाथ बनाई, अपने हाथ बनाई। आंचल सो मुख पोंछ अंग सब, आंचल सो मुख पोंछ अंग सब। आपहुले पहिराई, आपहुले पहराई। यशोमती राधा कुंवरी सवारती। ओ यशोमती राधा कुंवर सवारती। ऐसी सुंदर रूप झांकी तैयार भैया किशोरी जी कितनी सुंदर लग रही हैं। यशोदा मैया ने जैसे ही चुनरी उड़ाई है सिर के ऊपर, ठाकुर जी बगल में खड़े खड़े बलियां ले रहे हैं। वाह मैया कितनी सुंदर। बोले तैयार मैंने करी, लाला पिल में उतार लूं? हाँ मैया मैं राई नॉन लेके आऊं या कि नजर उतार दे, मैया कितनी सुंदर लग रही है। जा भाग के लेके आ। ठाकुर जी राई नॉन लेके आए, मैया को लाई करके दी, मैया नजर उतार रही है किशोरी जी की। हाँ अब किशोरी जी के पल्लू आगे कियो, वहां में तिल चावरी बतासे मेवा दियो कुंवरी की गोद, सूरदास राधा तनु चितवत जशुमति मन तन मोद। किशोरी जी के पावन में महावर लगा के, हाथ में महावर लगा के जो गोद भराई की सामग्री है वो सब सामग्री उनके पल्लू में दे करके यशोदा मैया ने खूब सुंदर तैयारी कर दी। लाली अब तू अपने घर को चली जा। ठाकुर जी बोले मैया मैंने दूर तक छोड़ आऊं? बोले चुपचाप बैठो रे भीतर, चली जाएगी आराम से। एक दो सखीन से कह दी ना ध्यान रखियो, थोड़ी दूर तक छोड़े आई हूं। छोटी सी किशोरी जी अपने ऐसे पल्लू में सब सामग्री लेकर के और चलती जा रही हैं। छम छम आवाज आ रही है पामन से, कानन के कुंडल आगे पीछे है रहे हैं, सिर पर सुंदर मांग दिख रही है, बिंदी लगी है, अद्भुत श्रृंगार। बरसाने के नेक समीप तक सखी छोड़ करके वापस लौट गई। अब यहां संध्या को समय है गयो और सुबह से ही श्री कीर्ति मैया खोज रही है, अरे लाली कहां चली गई, अरे ललता शाखा सबसे पूछ रही है तुमने अकेले कैसे छोड़ दी? बोलो मैया पता ना, यमुना जी पे खेलते खेलते अपने आप कहीं चली गई। यहाँ पे सब बरसाने में ढूंढ रहे हैं, हल्ला मच रहा, कहाँ गई लाली, कहाँ गई लाली।
तभी देखो सब बरसाने के लोग एक टक खड़े है गए, और तभी कहा देखना छोटी सी किशोरी जी छम छम करती भाई चलती आ रही हैं, हाथ में ऐसे पल्लू में सब सामग्री है, और पूरा नवलखा को श्रृंगार, हाथन में खूब सारे चुड़ला आदि सब पहन करके, सब देख करके आश्चर्यचकित पूरे बरसाने में भ्रमण करती भाई गई है। सब में हल्ला है गयो, बोले जे कहा नेक्स्ट सीसी लाली को ब्याह है गयो, कौन ने ब्याह कर दियो। जैसे ही ऊपर भानु भवन में पहुंची, यहाँ पे सिर पे हाथ धरी बैठी श्री कीर्ति मैया, कहाँ गई मेरी लाली, रोदन कर रही हैं। तभी देखी द्वार पर किशोरी जी आके खड़ी है गई, सबरो श्रृंगार है ऊपर से नीचे तक, नक्श तक सबरो श्रृंगार कर रखो है। देख करके पहले तो आनंदित, अरे मेरी लाली आएगी, अरे मेरी लाड़ो आएगी, लेकिन जैसे ही श्रृंगार देखो, मैया बोली लाली जे कौन ने कियो, ये मांग में सिंदूर, हाथन में महावर, पैरन में, और ये सबरो श्रृंगार, और ये तो कहा लेके आई है। जैसी सामग्री देखी, तिल बतासे आदि जो गोद भराई की सामग्री देख करके तुरंत मैया बैठी, गोद में भर रही, लाली कहां गई, कौन लेके गयो तो को, ये सब कौन ने कियो। किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, बोली कुंवर कन्हई की मैया। कौन की मैया, कुंवर कन्हई की मैया। कुंवर कन्हई, वो नंदगाम मारो कन्हैया वाकई यशोदा ने किया ये सब। हाँ, ये सुनकर के वहां खड़ी सब गोपियन के मन को अति आनंद है गयो, सबके मन को अति हर्ष है गयो, सब बड़ी मनी मन खुश है गए। अरे कहाँ कहें, श्री कीर्ति मैया भी बड़ी आनंदित भई हैं, बड़े सुख में भर गई हैं। बोले कि हम तो केवल विचार करते रहे, हम तो केवल चिंतन करते रहे, पर यहाँ तो यशोदा जी ने सब प्रारंभ ही कर दियो, अपने गले से लगा ली किशोरी जी। लेकिन 2-4 सखियां वहां ऐसी थी जो बात बना रही थी, वो तो सब जगह होते हैं, सब जगह होते हैं, चाहे कहीं कितना बढ़िया कचू है जाए, बात बनाए वाले पीछे नहीं रहना। मैया ये तो अनर्थ है, अनर्थ है ये, अनर्थ। अरे कोई छोरी अकेली जाए अपनी गोद भराई करावे, तुम्हारी छोरी अकेली चली गई, और अकेली जान करके, वो तो जान है कि आप बड़े गोप, ये बड़े गोप की लाली है, यहाँ से हमारा संबंध पक्का तो है ना सके, तो ऐसी अकेली छोरी पकड़ करके वाकी मांग भर दी, वाको गोद भराई कर दी, सब काम कर दियो, बहुत अनर्थ कियो मैया, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे हमारी नेक्सी सी किशोरी याकू देखवे के काज देवी देवतान की लाइन लगे, वाकू ऐसे पकड़ करके एकांत में ले गई, वाकू गोद भराई कर दी। तो कीर्ति मैया के मन में तो प्रसन्नता है, पर ये बोलने वाले लोगों को शांत करने के लिए मैया बोली अब एक लीला करनी पड़ेगी। तो मैया भी ऐसे करने लगी जैसे उन्हीं के पक्ष में, बोले नहीं आपकी बात ठीक है, यशोदा ने ये अच्छा नहीं किया, ये गलत है। ऐसे एकांत में लाली को ले जाए करके गोद भराई करना, ये कोई शास्त्रीय विधान नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। बिना परिवार के पूछ, अरे कम से कम मैया संग होती तो ये काम करती, एकांत में कैसे किए। हाँ यही तो हम कह रही हैं। बाकी की कई गोपियां आश्चर्य, बोले कीर्ति मैया ऐसे कैसे कह रही हैं, पर कीर्ति मैया यहाँ पे एक लीला कर रही हैं। बंधुओं, जब प्रिया प्रियतम लीला विहार करने आते हैं ना, तो उनके माताजी, उनके पिताजी, उनके ताऊ जी, उनके दादाजी जितने भी हैं, ये सब उस लीला में और कितना संवरण हो सकता है, उस लीला में और कितना सुख आ सकता है, उसका विचार करते हैं। कीर्ति मैया ने कही भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले क्या करें अब, बताऊं क्या हेरो है, बरसाने वाले आ रहे हैं, गोद भराई है गई ना। सरस निकुंज वाले महाराज जी लाला को टीको करवे आ रहे हैं। अब कथा में वही प्रसंग अभी प्रारंभ है कि लाला को टीको अब कैसे होएगा, लाली की तो है गई गोद भराई। तो गोद भराई के बाद अभी बरसाने वाले टीको लेके आ रहे हैं। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से। सुनो महाराज जी जब मंच में आएंगे ना, तो मैं जोड़ते आप लोगों को इशारा करूंगा, सबरे बोलियो बरसाने वाली इनको बधाई हो। अभी नहीं, जब महाराज जी मंच पे आ जाएं और इतनी जोरते बधाई हो बोलियो कि महाराज बरसाने वाले हिल जाएं। नंदगाम वाले ने देख करके, नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको
घर धोटा जायो, हे नंद महर घर धोटा जायो, हे नंद महर घर धोटा जायो, आनंद महर घर धोटा जायो, हे नंद महर घर धोटा जायो, हे नंद महर घर धोटा जायो, बनी श्री राधा गिरधर की जोड़ी, बनी श्री राधा गिरधर की जोड़ी, बनी श्री राधा गिरधर की जोड़ी। हमारे सरस निकुंज वाले महाराज जी को बधाई हो। अरे ने और जोर से बोलो बधाई हो। महाराज जी ऐसो सुगढ़, ऐसो प्यारो, ऐसो सुंदर लाला आपको दे रहे हैं हम बाबा की, आपको बधाई हो। और आपकी ऐसी सुगढ़ लाली, हाँ नहीं आप हमको बधाई मत दो, आपको सौभाग्य हो। हमारा सौभाग्य है कि श्री जी पधारे, आपको बधाई हो कि हमारा लाला आपके पास आए हो, बधाई हो। आइए बनी श्री राधा गिरधर की जोड़ी, बनी श्री राधा बधाई हो। सब लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। जय हो।
परम सौभाग्य है हमारे रसिक जनों के हृदय जिनके भावों से अति आनंदित होते हैं, ऐसे श्री सरस कुंज के पूज्य महाराज जी हमारे मध्य में पधारे हैं। सरस कुंज वाले पूज्य महाराज जी, बड़े भैया जी और समस्त सरस निकुंज परिकर यहाँ पधारा है। सबको बारंबार प्रणाम, सबको बारंबार वंदन।